Very good evening to everyone. मैं अंजलि ऑन बिहाफ ऑफ सैफरन फॉर्मुलेशन आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे यानी कि विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है यूज हार्ट टू नो हार्ट, जिससे हमें ये पता चलता है कि अपने हृदय का ख्याल हमें खुद रखना चाहिए और आवश्यक स्टेप्स लेने चाहिए इसको स्वस्थ रखने के लिए। तो इस मौके पर हम टेल मी मोर नाम के इस खास कैंपेन के थ्रू हमारे क्लिनिकल एक्सपर्ट्स जुड़े हैं, जो शेयर करेंगे कुछ व्यूज और कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो उन्होंने महसूस किया है पेशेंट्स को डील करते हुए। वो अपने व्यूज शेयर करेंगे कि हम अपने हृदय को किस तरीके से स्वस्थ रखें और किस तरीके से हम रोजमर्रा में उसका ध्यान रख सकते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अभिषेक शुक्ला, who is a consultant and interventional cardiologist based at Lucknow. So I will now hand over the session to him. He will be guiding the audience in Hindi and English both, since we have the general public or as an audience as well as the patient and caregivers. Sir, over to you. थैंक यू अंजलि। तो बेसिकली ये बहुत एक हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें हृदय के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस चीज के बारे में हम जानते हैं हम उसी का ध्यान रख सकते हैं। तो हम जिस चीज के बारे में जानते हैं हम उसी का ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं, हृदय है क्या। एक बहुत छोटा सा एक मुट्ठी भर का ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में होता है, और इसका काम है हमारी ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखना। ये ब्लड सर्कुलेशन ब्लड का फ्लो ब्रेन को, पूरी बॉडी को देती है, जिससे ऑक्सीजनेशन, उसके समझो न्यूट्रिशन, ये सब चीजें हमारे हर से शरीर के हर अंग को जाती। तो ये निरंतर काम करता रहता है कि जब तक कि जो है आप ये समझिए कि दिल रुक नहीं जाता, तब तक ये लगातार काम करता है, पूरी जिंदगी काम करता रहता है। तो जब ये हमारे शरीर का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है तो हमें इसके बारे में सारी जानकारी रखनी चाहिए और इसका हमें संपूर्ण तरीके से देखभाल करनी चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं आज की आजकल क्यों हमें इतना ध्यान देना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड के बाद तो बहुत सारे केसेस बढ़ गए हैं हार्ट अटैक के, हम बहुत अवेयर भी हो गए हैं, हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर भी कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं था कि ये बीमारी पहले नहीं थी, ये पहले भी थी, लेकिन जैसा कि समय बदल रहा है, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, ये बीमारियां दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही, और इसकी वजह से सडन डेथ, सडन हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, इन सब की संख्या बढ़ती जा रही है। और ये ना कि उम्र दराज लोगों में हो रहा है, बल्कि ये कम उम्र के लोगों में भी काफी अधिक हो रहा है आजकल। तो आज मैं कुछ मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। ये बहुत सिंपल 7 मैसेजेस हैं, 7 मैसेज टू कीप योर हार्ट हेल्दी। आप इन 7 बातों पर ध्यान रख के अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग, जो बहुत कॉमन हो गई है आजकल, फोन पर बात करना। हम ये देख रहे हैं कि आजकल हम लोग ज्यादातर वक्त मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, फोन एटसेट्रा पे अपना समय बिताते रहते हैं। क्या ये हमको हार्मफुल है? हाँ, ये हमारे लिए बिल्कुल हार्मफुल है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर हम 7 से 8 घंटे लगातार बैठकर कोई काम कर रहे हैं तो हमको हृदय रोग होने की संभावना अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है। अगर हम कुछ मल्टीमीडिया या मल्टीपल इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में हार्मोन्स के फ्लक्चुएशन बहुत अधिक करते हैं, और ये हार्मोन के फ्लक्चुएशंस हमारे हार्ट, हमारे ब्लड प्रेशर, हमारी शुगर के लिए बहुत ही हानिकारक है। लेट नाइट इंफॉर्मेशन गैदर करना, कई बार हम बहुत ही कहें अत्यधिक ज्वलनशील मुद्दों पे डिस्कशन कर रहे होते हैं मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म पे, या उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे होते हैं। सो ये सब चीजें हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। तो सबसे पहला काम यही करना है कि हमें मल्टीमीडिया, फोन, इन सब से थोड़ा दूर रहना है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो लोग इनका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं वो ज्यादातर बैठ के ही अपनी जिंदगी बिताते हैं, या दिन का अधिकतर समय बैठ कर बिताते हैं। सेकंड, हम अपने आहार की बात करते हैं। हमको हमेशा पौष्टिक खाना चाहिए, हम सभी जानते हैं, लेकिन हृदय के लिए क्या पौष्टिक होता है मैं आपको बताता हूँ। बस 3 चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहली चीज, हमें हर प्रकार के फल सब्जियां खाने चाहिए।
जिनका अलग अलग रंग हो, जिससे हमको बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिले जो हमारी एज के लिए इनफैक्ट एज बढ़ाने में या एज प्रोलॉन्ग करने में मददगार होते हैं। सेकंड, हमको ड्राई फ्रूट्स, फ्लैक्स सीड को अलसी भी बोलते हैं हिंदी में, सनफ्लावर सीड्स, इनको अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। इनसे हमें बहुत अत्यधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की शक्ति मिलती है। इनसे हमें बहुत बहुत अत्यधिक मात्रा में कुछ ऐसे मिनरल्स मिलते हैं जैसे जिंक, मैग्नीशियम, जो हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं और हार्ट की रिदम, कार्डियक अरेस्ट को कंट्रोल करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम तीसरी बात करें तो हमें रिफाइंड व्हीट जैसे कि मैदा, इन सब से बचना चाहिए और हमको क्रूड या फिर मोटा अनाज जिसको आजकल बोलते हैं, वो मोटे अनाज का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो खाने में हमें बस यही 3 परिवर्तन कर देंगे तो हमारी समझिए कि मेजॉरिटी समस्याएं जो होती हैं, जो पेट से रिलेटेड, जो दिल से रिलेटेड है, उन पे बहुत अत्यधिक लगाम लग सकती है। फिर चाय और कॉफी का सेवन हमको कम करना चाहिए। तो ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात हम लोग करते हैं कि हमें अपनी बॉडी मास इंडेक्स और ब्लड प्रेशर का बहुत अत्यधिक इनफैक्ट ध्यान देना चाहिए और इनके नंबर हमको पता होने चाहिए। हमारा ब्लड प्रेशर का क्या नंबर है, हमारा बॉडी वेट कितना है, हमारी हाइट कितनी है, हमारा बॉडी मास इंडेक्स कितना है। ये हम क्यों जानना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि कहीं हम ओबेसिटी या मोटेपन के शिकार तो नहीं है। क्योंकि अगर हम ओबेसिटी या मोटेपन के शिकार हैं तो हमें लंबे समय में शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, सब बीमारियां होने की संभावना लगभग 4 से 5 गुना हो जाती है। तो अगर हमारा वजन ज्यादा है, हमें अपनी एक्सरसाइज बढ़ानी चाहिए, हमें अपनी डाइट ठीक करनी चाहिए। ये सब चीजें करके हम अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा है, खाने में नमक कम करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज अगेन बढ़ानी चाहिए, फ्रूट्स का इंटेक बढ़ा देना चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। थर्ड, ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर का रोल हमारी बॉडी में आप समझिए हर ऑर्गन से रिलेटेड है। हाई ब्लड शुगर हमारी पूरी बॉडी के ब्रेन से लेकर पैर तक हर हिस्से पे असर डालती है। ये हमारे हार्ट पे सबसे ज्यादा असर डालती है। हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम सभी को अपने ब्लड शुगर लेवल की वैल्यूज पता होनी चाहिए और ये हमें, ये नहीं कि आज पता हो गई, हमको ये हर 6 महीने पे पता होनी चाहिए कि हमारी ब्लड शुगर लेवल कहाँ पर है। अगर इससे हम जल्दी अपने ब्लड शुगर के डिरेंजमेंट डिटेक्ट कर सकते हैं और समय रहते अपने आहार, अपने एक्सरसाइज इनमें परिवर्तन कर सकते हैं अगर शुगर हमारी चेंज हो रही है। तो अगर हम लोग ब्लड शुगर के बारे में बात करने के बाद और सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करें, तो अभी तक हमने 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर लिया। उसके बाद अगर हम चौथी बात करें तो हमें धूम्रपान से दूर रहना चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहल डेट्रीमेंटल है हार्ट के लिए भी, अल्कोहल लीवर पे भी डेट्रीमेंटल है। तो इसलिए इन 2 चीजों से हम सभी ये जानते हैं, लेकिन हम कुछ इसके लिए करते नहीं है। अगर हम इसमें अब फर्दर मूव करते हैं, हम 5वीं बात करें अगर, तो बहुत सिंपल है, हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए। सारी किताबें, सारी इंफॉर्मेशन, सारी गाइडलाइंस ये कहती हैं कि कम से कम 30 से 45 मिनट हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमको पसीना आए, हमारी हार्ट रेट बढ़े, हम थका हुआ महसूस करें। ऐसा नहीं कि हम आराम से वॉक कर रहे हैं, लोगों से बात करते हुए चले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो डेली 1 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। वो एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज होती है जैसे एरोबिक्स करना, रनिंग करना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना और जिम में कार्डियो करना। सो ये सब एक्सरसाइज हार्ट के लिए बेनिफिशियल है। अगर एक्सरसाइज के बाद हम सेकंड फिर के बाद 6 पॉइंट पे बात करें तो तनाव मुक्त रहना और अच्छी नींद लेना। सबसे क्रूशियल स्टेप कि हम मेंटल स्ट्रेस को अगर अपने कंट्रोल करेंगे, अगर हम प्रॉपर स्लीप लेंगे जो कि 6 से 8 घंटे की होती है, तो हमारे बॉडी में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जो है, इंटरनल मीलियो जिसको हम बोलते हैं, वो कम रहेंगे, स्ट्रेसर्स कम रहेंगे, बॉडी में अनवांटेड हार्मोन्स कम रहेंगे एंड उससे हमारी हार्ट रेट और ये सब बैलेंस आउट होगी। उसके अगर हार्ट रेट हमारी बहुत अधिक रहती है तो उसके लिए भी कई बार ये तनाव, कम नींद, ये सब चीजें हैं उसके लिए काफी ज्यादा, इनफैक्ट मैं ये कहें कि ये बढ़ाती हैं इसको। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, लोगों से अकेलापन नहीं महसूस होना चाहिए, सब लोगों से मिल के रहना चाहिए।
हर चीज के लिए थैंकफुल होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए कि हमारे पास जो चीजें हैं वो बहुत हैं। और ये सब इतना सोचने से ही आपकी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, और इस पॉजिटिव एनर्जी का हार्ट पे बहुत ही बेनिफिशियल इफेक्ट होता है। ये मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं, इनफैक्ट एडवाइस हैं सब उन सभी लोगों को जो अपने हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं। उन सबको कम से कम इन 7 बातों का ध्यान देना चाहिए। अगर वो इन 7 चीजों को फॉलो करेंगे अपनी पूरी जिंदगी, तो 50%, कम से कम 50% लोग ऐसे होंगे जिनको हार्ट डिजीज होने की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपने काफी डिटेल तरीके से 7 चीजें बताई जो जनरल पब्लिक डेली रूटीन में फॉलो कर सकते हैं फॉर देयर हार्ट हेल्थ। सर, एक मैसेज उन लोगों के लिए जो गुजर रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के थ्रू, तो उन पेशेंट्स के लिए और उनके केयर गिवर्स के लिए अगर आपके पास कोई मैसेज हो तो सर प्लीज। अगर आपके घर में कोई भी हार्ट डिजीज का पेशेंट है, तो आपको सबसे पहला काम तो ये इंश्योर करना है कि आपको उसके ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हार्ट रेट, इन चीजों की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। अगर आपके पास वक्त है तो इनकी मॉनिटरिंग करिए। सेकेंड, आप इस चीज को इंश्योर करिए कि वो प्रॉपर चेकअप करवाता है, प्रॉपर मेडिसिन लेता है, प्रॉपर टाइमिंग से लेता है कि नहीं लेता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर आर सर्टेन डेंजर साइन, उनको ध्यान रखना चाहिए। डेंजर साइन, चेस्ट में हैवीनेस, स्वेटिंग, सांस फूलना, पैरों में सूजन आना, आप समझिए कि अचानक बेहोश हो जाना, ये सब डेंजर साइन है। ये आपको पता रहना चाहिए अगर आपके घर में हार्ट का पेशेंट है। सेकेंड, 2 टैबलेट मैं बोलता हूँ हर आदमी के घर में होनी चाहिए जिसको हार्ट अटैक पड़ा है। एक सॉर्बिट्रेट और एक डिस्प्रिन। अगर एकदम से सीने में दर्द होने लगे, आप इमीडिएटली बीपी लें। अगर बीपी नॉर्मल है तो उसको एक डिस्प्रिन खिला दीजिए और एक अंजलि, कैन यू हियर मी? Yes sir, now I can hear you. We lost you in between sir. Okay, so the last message was recorded or not? Last message was a bit incomplete sir. A bit incomplete. So we just give a retake on that. Yes sir, definitely. Okay, for last message only. Okay, so अब हम लोग बात करते हैं कि जीवन के बारे में। तो अगर आपके घर में हार्ट डिजीज के पेशेंट है या हार्ट अटैक के पेशेंट है, तो आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि आप अपनी मेडिसिन वो टाइम से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। सेकेंड, क्या वो प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। थर्ड, उनके ब्लड प्रेशर, उनके हार्ट रेट, उनके बॉडी वेट, ये बराबर मेंटेन है कि नहीं मेंटेन है। उनके ब्लड शुगर लेवल्स ओके हैं कि नहीं ओके हैं। उसके बाद आपको कुछ सिम्टम्स पे ध्यान देना है, बहुत 5 सिम्टम्स पे ध्यान देना है। सीने में दर्द, पसीना आना, पैरों में सूजन आना, सांस का फूलना और एकदम से बेहोश हो जाना है। ये 5 सिम्टम्स का आपको ध्यान रखना है। अगर इनमें से कुछ भी होता है, इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इसके अलावा 2 टैबलेट ऐसी हैं जो सबके घर में होनी चाहिए जिसको घर में भी हार्ट अटैक का पेशेंट है, एक डिस्प्रिन और एक सॉर्बिट्रेट। अगर किसी आप हार्ट के पेशेंट्स को चेस्ट पेन होने लगे, आप इमीडिएटली उसका बीपी नापें। अगर उसका ब्लड प्रेशर ठीक है तो आप उसको इमीडिएटली एक टैबलेट डिस्प्रिन के दें, पानी में घोलकर या चबा के खाने को बोले, या और एक टैबलेट सॉर्बिट्रेट की उसको चूसने को बोल दें। ये उसको इतना टाइम दे देगा कि आप अपने घर के पेशेंट को हॉस्पिटल तक ले जा पाए। अगर बीपी लो है तो सॉर्बिट्रेट ना दें, केवल डिस्प्रिन दे दें और सीधे डॉक्टर के पास लेकर जाएं। सो इन 2 बातों का ध्यान हमेशा रखना है, और ऐसा करने से आप बहुत लोगों को बचा भी सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।
आपके मैसेज के लिए। आई एम श्योर ये मैसेज के थ्रू हमारे जितने भी लोग आज जुड़े हैं इंडिया के हर कोने से, हर स्टेट से, इस मैसेज को फॉलो करेंगे। और उनकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सेशन रिकॉर्डेड रहेगा ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन यूट्यूब। तो आप इसे कभी भी देख सकते हो, और इन केस आपको कोई भी कमेंट्स या कोई भी क्वेरीज हो, आप उस पर पोस्ट कर सकते हो। So with this, we come to the end of the session, and I would like to thank our clinical expert, Dr. Abhishek Shukla, who took out his precious time to guide the audience, the general public regarding heart health. सर, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आप अपने कीमती वक्त निकालकर आपने जनरल पब्लिक को अवेयरनेस वर्ल्ड हार्ट डे के तौर पर सिंपल तरीके से समझाया है। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस द ऑडियंस। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।